हेलो फ्रेंड्स। कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज़ की ट्रेनिंग में जो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो अब उसके आगे हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है लैब बनाने के लिए, एक छोटा प्लांट बनाने के लिए, और हमें कितने उसके लिए मोटे मोटे खर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हमें एस्टिमेट अपना छोटा प्लांट बनाने के लिए क्या एक खर्च होता है। तो यहाँ पर अपना एस्टिमेट एक, तो हमें लैब बनाने के लिए हम देखते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एक लेमिनार एयर फ्लो चाहिए होता है, लेमिनार एयर फ्लो। सेकंड, हमें ऑटोक्लेव। अब ये जैसे लेमिनार एयर फ्लो है, ये हमें अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस पर मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपका जो डीलर है आपको किस रेट में देता है। अगर नॉर्मली लेना है तो 40,000 तक का लेमिनार ठीक ठाक पड़ जाएगा, जो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज़ के लिए बेटर है, इजीली इसमें काम कर सकते हैं। ऑटोक्लेव भी आपका अगर सही डीलर से लेंगे तो 38,000 40,000 की रेंज में आपका सबसे अच्छा पड़ जाएगा। एसएस में डबल वॉल SS 304 ग्रेड। ठीक है। ह्यूमिडिफायर की हमें आवश्यकता होती है, ह्यूमिडिफायर, जो कि हमारा लगभग 5,500 रुपये में आ जाता है। लेकिन ये जो ह्यूमिडिफायर है ये ऑनलाइन नहीं मिलता है इस टाइप का 5,500 में जो आता है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ कि मैं इसमें वीडियो में साथ में फ़ोटो वगैरह कुछ डाल पाऊँ। ये तो मेरा एक नॉर्मली साइड का काम है, तो मैं बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखने हैं तो मेरे FB पेज पे मैं वहाँ पोस्ट कर सकता हूँ। ह्यूमिडिफायर कौन सा है, कितने लीटर का है। जो मेरा जो है वो 5 लीटर कैपेसिटी में है और 5,500 रुपये का मैंने लिया है। अमेज़न पर ये अवेलेबल नहीं है और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। ऐसे ही मैं लेमिनार का फ़ोटो वहाँ पोस्ट कर सकता हूँ, ऑटोक्लेव का भी वहाँ पोस्ट कर सकता हूँ। मेरा जो पेज है वो FB पर एग्रो इंडियन, यहाँ पर एग्रो इंडियन, एग्रो इंडियन के नाम से मेरा पेज है। आप इस पेज को जाके लाइक कर सकते हैं, तो जो भी मैं फ़ोटोज़ डालूँ वो आपको मिल जाएंगे। और ये सारे फ़ोटोज़ आप चाहेंगे तो मैं वहाँ डाल दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो में तो एडिटिंग करना वगैरह मुझे इतना नहीं आता है, मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। हमें फिर एक एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। आप फ़िलिप्स का ले सकते हैं, 10,000 की रेंज में 9-10,000 का आता है, तो लगभग 10,000 अगर हम इसका कॉस्ट करें, अमेज़न पर मिल जाएगा। इसकी भी फ़ोटो मैं डाल दूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। डिहाइड्रेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब हम क्रॉप उगा लेंगे तो उसे सुखाएंगे किस में, तो ये डिहाइड्रेटर आता है, इसका भी फ़ोटो मैं डाल दूँगा। नेस्को का आता है, US का प्रोडक्ट है, बेसिकली इंडिया में इंपोर्ट होके आता है। ये भी लगभग 12,500 12,500 रुपये करीब का पड़ेगा आपको। ठीक है। और इसके अलावा फिर हमें चाहिए होगा एक रोटेरी सेकर, जिस पर हम स्पॉन बनाते हैं। रोटेरी सेकर जो लगभग 20,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक एयर कंडीशनर। वैसे तो हमें 2 चाहिए होते हैं, कम से कम एक रूम में 2 रहें कंटिन्यू 24 घंटे, तो हम एक AC को नहीं चला सकते, तो हम एक छोटा AC एक बड़ा AC लगाते हैं। तो लगभग उसकी कॉस्ट अगर हम एक AC की रखें तो 45,000 रुपीज़ पड़ती है, अच्छी AC कंपनी का। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होता है 3M का, जो कंपनी है एयर फिल्टर बनाती है, कागज़ टाइप के आते हैं। एक्चुअली में बोतल के ढक्कन पर इसको लगाया जाता है, AC में लगाया जाता है, और भी काफ़ी जब रूम प्रिपेयर करते हैं तब वहाँ भी कुछ जगह एयर फिल्टर करने के लिए लगाते हैं। तो ये भी लगभग 3,000 रुपये के आएंगे, कॉस्ट करेंगे आपके।
इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वेट मशीन की। वेट मशीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कॉस्ट करेगी लगभग 1500 रुपये एक हाई एक्यूरेसी के लिए। कोई लोकल नहीं लेना, क्योंकि हमें केमिकल वगैरह वेट करने होते हैं जो कि ग्राम्स में होते हैं, बिल्कुल हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है उनकी। फिर एक हमें चाहिए स्लाइसर, जिसमें हम आलू वगैरह काट देते हैं एक बार में, वो लगभग 550 रुपये कॉस्ट करता है ऑनलाइन। एक इंडक्शन, जो कि लगभग 2500 रुपये कॉस्ट करता है, अच्छी कंपनी का, प्रेस्टीज टाइप। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद ये हमारा मेन एक इक्विपमेंट्स हो चुका है कि हमें इतने इक्विपमेंट्स चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, रैक, जिन पर हम बोटल्स रखेंगे। तो लगभग आपकी एक छोटा प्लांट बनाने के लिए 25,000 रुपये की रैक्स आपकी कॉस्ट कर जाएंगी। ठीक है, सिर्फ लोहे में, कोई एसएस नहीं, कोई स्टेनलेस स्टील नहीं, बस अच्छे से पेंटेड होना चाहिए, वेल पेंटेड, आप यूज़ कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप लोहे का यूज़ कर रहे हैं, वो बस आपको ये देखना है कि पेंटेड अच्छा हो, जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, अगर आप बोटल्स लेते हैं, अगर आप कांच की बोटल्स लेते हैं तो पर बोतल आपको 11.269 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप प्लास्टिक का जार यूज़ करते हैं तो लगभग आपको 7.3 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, ये बोतल कंप्लीट पड़ेगी विथ ढक्कन। ठीक है, विथ जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला के। फिर आपको अगर मान लीजिए कि 1500 बोटल्स का आपको प्लांट लगाना है, 1500 बोटल्स, तो आपको 11.269 इंटू 1500 आप कर लीजिए, लगभग आपका आएगा 17,000 रुपये, जो कि बोटल्स का रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आती है ट्यूबलाइट्स, जो कि हमें रैक्स में लगाना पड़ती है। ट्यूबलाइट्स जो हैं वो लगभग हमारी मान के चलिए आप, छोटे प्लांट के लिए 30 ट्यूबलाइट मान लीजिए अगर लगे, तो 30 इंटू पर ट्यूबलाइट 210 रुपये की अच्छी कंपनी की आ जाएगी। 20 वाट, 20 वाट की ट्यूबलाइट हमें यूज़ करनी है। ये लगभग हमारी आ जाएगी, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6,300 रुपये में। ठीक है, और ये हमारा इतना सामान हो गया। हाँ, एक मेन चीज़, अगर लाइट जाती है, आप किसी ऐसे एरिया में हैं, तो आपको एक जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक जनरेटर भी अगर हम इसमें कॉस्ट करें ऑप्शनल में, आपके यूज़ के अकॉर्डिंग, अगर आपके यहाँ लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जनरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 1,30,000 रुपये लगभग का आपका ये जनरेटर पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपका जितना भी लैब बनाने के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। ठीक है, अब जो भी केमिकल्स हैं, जो केमिकल के लैब के इक्विपमेंट्स हैं जो लेबोरेटरी के लिए, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों के फ़ोटोज़ अगर आपको देखना हो तो मैं अपने FB पेज पर डाल दूँगा। मैं इसका अपने FB पेज का लिंक भी डाल दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ इतना एडिटिंग नहीं आती है करना, तो मैं नॉर्मली पोस्ट करता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप इन सबको कॉस्ट करेंगे तो आपका लगभग, जनरेटर अगर हटा देंगे तो 2,28,000 रुपये का कॉस्ट करता है, 2,28,800 रुपये। अगर आप जनरेटर इसमें ऐड करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए, अगर प्लस जनरेटर है तो आप मान के चलिए 3,60,000 रुपये में आपकी लैब का ये सारा सामान लगभग कंप्लीट हो जाएगा। छोटा मोटा खर्च अगर 10,000 का मिलाएंगे तो 370 में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 3,70,000 रुपये में। और बचे हुए 30,000 रुपये में आपकी 1,500 जो बोटल्स भरने हैं उनके लिए जो केमिकल्स यूज़ होने हैं, जो उनके लेबोरेटरी का इक्विपमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें 30,000 रुपये में आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो आपका ये लगभग 4 लाख रुपये का प्लांट
रेडी हो गया है और 4 लाख रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हैं, 4 लाख। ओके फ्रेंड्स, तो होप सो आप 4 लाख रुपए में इस प्लांट को एक छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका कोई खर्च नहीं रहेगा, सिर्फ बोटल्स का खर्च रहेगा। सिर्फ आपको बोटल्स बढ़ानी है और अपनी स्पेस बढ़ानी है। स्पेस के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पुरानी वीडियो में, आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, होप सो you do well. If any queries, please ask me on my page, Agro Indian. Like and share. Thank you.